Good morning, everyone. दोस्तों, today we have to discuss about physical education meaning and definition. दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों, यह जो मीनिंग एंड डेफिनेशन रहेगी हिंदी और इंग्लिश में रहेगी। जो स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड कर रहे हैं उनकी काफ़ी इस वीडियो से हेल्प होगी। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर एक बार अच्छे से मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में समझाइए फिजिकल एजुकेशन की। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का अर्थ। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड, फिजिकल एंड एजुकेशन। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड फिजिकल एज इज रिलेटिंग टू द बॉडी. इट मे रिलेट टू एनी वन और ऑल ऑफ द बॉडी. It may be physical strength, physical endurance, physical fitness, physical appearance or physical health. इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है the word education means systematic process, training or preparation for life or some particular task. इसके बाद लिखा हुआ है a combined meaning of these two words would be systematic instruction or training which relate physical activity or program activity necessary for developing and maintaining the human body, development of physical powers और physical skill. तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो द वर्ड फिजिकल एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, दो सेपरेट वर्ड है, फिजिकल और एजुकेशन। इसके बाद लिखा हुआ है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन की डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो क्या है, रिलेटेड टू बॉडी, यानी कि जो डिक्शनरी में जो मीनिंग है फिजिकल एजुकेशन की वो क्या है, रिलेटेड टू बॉडी। इसके बाद लिखा हुआ है इट मे रिलेट टू एनी वन और ऑल ऑफ द बॉडी, यानी कि यह रिलेट करते हैं एक और सभी बॉडी से। इसके बाद लिखा हुआ है इट मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि यह फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेट करती है, फिजिकल एंडोरेंस, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ, यानी कि जो फिजिकल है वो फिजिकल जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ से, फिजिकल एंडोरेंस से, यानी कि सहन शक्ति से, फिजिकल फिटनेस यानी कि बॉडी हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे लिखा हो द वर्ड एजुकेशन मीन सिस्टमेटिक प्रोसेस, ट्रेनिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्या है, एजुकेशन। वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, यानी कि जो लाइफ होती है यानी कि जिंदगी, उसकी क्या है, प्रिपरेशन करता है, यानी कि तैयारी करता है और तैयारी कराता है, और सम पर्टिकुलर टास्क की भी तैयारी कराता है। तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं फिजिकल और एजुकेशन का दोनों से जो वर्ड है उसको सेपरेट करते हैं। इसका लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेट मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड वुड बी सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, यानी कि जो दोनों वर्ड है फिजिकल एंड एजुकेशन, उसका क्या है कि ये क्या है, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग है, विच रिलेट टू फिजिकल एक्टिविटी। किससे रिलेट करती है, फिजिकल एक्टिविटी से। यानी कि जो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर जो एक्टिविटी वगैरह कराते हैं, उसका यह मतलब है कि फिजिकल और एजुकेशन किससे रिलेट करती है, फिजिकल एक्टिविटी से। किससे, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग वगैरह, गेम्स वगैरह, जो भी एक्टिविटी होती है स्कूल में उससे रिलेट करती है क्या, फिजिकल एजुकेशन। और अब प्रोग्राम एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी होते हैं उसके कार्यक्रम, नेसेसरी फॉर डेवलपिंग, यानी कि डेवलपिंग यानी कि जैसे फिटनेस वगैरह डेवलप कराना, स्किल्स वगैरह डेवलप कराना, ये सारी। इसके बाद लिखो है मेंटेनिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, ह्यूमन को, ह्यूमन बॉडी को क्या मेंटेन करता है, यानी कि फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह करके और भी स्किल्स वगैरह
और भी सारी चीजें हैं, साइकोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर है जो फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करके रखती है। इसके बाद लिखा हुआ है डेवलप ऑफ फिजिकल पावर, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर होते, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल पावर को भी डेवलप करते हैं। और फिजिकल स्किल्स यानी कि मोटर स्किल्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर डेवलप करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर इन क्लासरूम। तो आप लोग देख सकते हो कि फिजिकल एजुकेशन जो है उसका रोल कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो यहाँ पे क्लासरूम में भी क्लास लेता है। जैसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं 11-12 सीबीएसई में, आईबी में, 9-10 और भी बोर्ड्स में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होते हैं। तो वो क्लासरूम में क्या करता है, क्लासरूम में थ्योरी क्लास वगैरह या फिर प्रैक्टिकल क्लास भी ले सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑन फील्ड प्ले फील्ड, यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है वो प्ले फील्ड पे भी रहता है, यानी फील्ड पे रहता है। कई सारी एक्टिविटी वगैरह, कई सारे स्किल्स वगैरह, गेम से रिलेटेड वह सारी एक्टिविटी वगैरह कराता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन। तो आप लोग देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन जो रिलेट करती है, रिलेटेड है, वो किस किस से है। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इमोशनल, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, स्पीड, सैडनेस, ट्रस्ट, मस्कुलर इंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, पावर, मेंटल फिजिकल एंजाइटी, सोशल स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, फियर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो मतलब बहुत सारी जो टॉपिक है, यानी कि बहुत सारी चीजों से रिलेटेड करता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग हिंदी में चलते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो शारीरिक शिक्षा शब्द का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा शब्द दो अलग शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक एवं शिक्षा, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है वह दो वर्डों से मिला है, फिजिकल एंड एजुकेशन। इसके बाद लिखा हुआ है शारीरिक शब्द का साधारण अर्थ शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से है। तो जो फिजिकल है उसका सब जो अर्थ है वो किससे है, शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से। इसका किसी एक या सभी शारीरिक विशेषताओं से संबंध हो सकता है, यानी कि जो एक है, यानी कि जो फिजिकल वर्ड जो है वो एक या सभी शारीरिक विशेषताओं से संबंध हो सकता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर है, जैसे बल हो गया, क्षमता हो गया, ये सभी क्या है, इससे रिलेट करती है। लिखा हुआ है यह शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस और बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो जो फिजिकल है, फिजिकल जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस, शारीरिक बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य आदि से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा शब्द से अभिप्राय सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश या प्रशिक्षण या जीवन का क्रमबद्ध ढंग से तैयारियों और कार्य विशेषों के लिए दिए जाने वाला दिशा निर्देश है। तो जो एजुकेशन वर्ड है वो क्या है, एक सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से, निर्देश यानी कि डायरेक्शन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, जीवन की क्रमबद्ध ढंग से तैयारियों कार्य विशेष के लिए दिए जाने वाला क्या है, दिशा निर्देश है। इसके बाद लिखा इन दोनों शब्दों का संयुक्त अर्थ, यानी कि ये दोनों वर्ड जो है फिजिकल और एजुकेशन, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है शारीरिक क्रियाशीलता या कार्यकलापों से कार्यक्रम के व्यवस्थित निर्देश या प्रशिक्षण से लिया जाना चाहिए जो कि मानव शरीर के विकास और उसे बनाए रखने अथवा शारीरिक शक्तियों और शारीरिक स्फूर्ति संचरण के लिए नितांत आवश्यक है। इसका मतलब है कि जो दोनों वर्ड है फिजिकल और एजुकेशन वो क्या करते हैं, वो व्यवस्थित करते हैं, यानी कि सही ढंग से मतलब प्रोग्राम करते हैं किसका, बॉडी का। यानी कि जैसे प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसमें क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी का फिजिकल एजुकेशन टीचर वो डेवलप करता है और
उसको बनाए रखता है, आ, उसको बनाए रखता है। इसके बाद शारीरिक शक्तियों को भी वह क्या करता है, डेवलप करता है। शारीरिक स्फूर्ति यानी कि फिटनेस वगैरह ये क्या करता है, संचरण करता है। कौन? फिजिकल एजुकेशन। आई होप आप लोगों के लिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों यह जो डेफिनेशन रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो दोस्तों फर्स्ट जो डेफिनेशन है हैरोल्ड एम बैरो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशनल ऑफ एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट वेयर मैनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव बाय मींस ऑफ विग मसल्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स गेम जिम्नास्टिक डांस एंड एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ पे जो हैरोल्ड एम बैरो है, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है मैंने। तो इसका मतलब है शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन वह शिक्षा है जो मानव क्रियाशीलता से आती है। किससे आती है? जो एजुकेशन है वो किससे आती है? ह्यूमन ह्यूमन मूवमेंट से। किससे आती है? ह्यूमन बॉडी से। यानी कि जो शिक्षा है वो बहुत लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि बाहुबल से होती है। किससे होती है? बाहुबल से होती है। और जो यानी कि जो बॉडी है वो इन्वॉल्व रहती है किसमें? स्पोर्ट्स गेम्स, जिम्नास्टिक्स, डांस, एक्सरसाइज। यानी कि जो ह्यूमन जो इन्वॉल्व रहता है वो किसमें रहता है? स्पोर्ट्स गेम, जिम्नास्टिक, डांस। दोस्तों यहाँ पे हम लोग हिंदी में देखते हैं जो शारीरिक शिक्षा है वह शिक्षा है जो मानव क्रियाशीलता से आती है। किससे आती है? मानव क्रियाशील से आती है। जहाँ शिक्षा के बहुत से लक्ष्यों की प्राप्ति बाहुबल यानी कि ताकत से होती है, जिनमें क्रीडाएं, खेल, जिम्नास्टिक, नृत्य, व्यायाम आदि शामिल होते हैं। क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन में? क्रीडाएं, खेल, जिम्नास्टिक, नृत्य और व्यायाम आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हेरोल्ड और एम बैरो की डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं चार्ल्स से व्यूकर। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट of the total education process is a field of endeavor that has its aim the improvement of human performance through the medium of physical activity that have been selected with a view to realizing the outcome। इसका मतलब है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी जो समस्त प्रक्रिया है वो क्या है? एक अभिन्न अंग है। इसके बाद लिखा हुआ है जो that has its aim the improvement of human performance। इसका मतलब है जो चुनी गई शारीरिक शिक्षा गतिविधि है वो क्या है? मनुष्य के निष्पादन या क्षमता का परिणाम है। किसका परिणाम है? मनुष्य के निष्पादन का। यानी कि जो मनुष्य ने सिलेक्ट किया है, यानी कि जो ह्यूमन ने सिलेक्ट किया है उसका क्या है? आउटकम है, यानी कि परिणाम है। तो यहाँ पे इनकी पिक्चर दे रखी है। इसके बाद दोस्तों अगला डेफिनेशन है जेवी नेस। जेवी नेस की यहाँ पर डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेस ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद विग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। इसका मतलब है जो फिजिकल एजुकेशन है वो संपूर्ण शिक्षा यानी कि जो होल एजुकेशन है उससे क्या करती है? ये मतलब उस क्षेत्र से क्या रिलेट करती है, उस एरिया से क्या रिलेट करती है। इसके बाद लिखा हुआ है जो डील्स विद विग मसल्स एक्टिविटी, यानी कि जो डील्स करती है यानी कि जो संबंधित है वो किससे है? वो संबंधित है क्रियाकलापों से, यानी कि बिग मसल्स एक्टिविटी से। तो जो दे आर रिलेटेड रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स करती है क्या करती है? एक्टिविटी जो संबंधित है वो क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। इसलिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित है। किससे? बिग मसल से संबंधित है और उसके क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। यानी कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या करता है? जो क्रियाकलाप होते हैं उसको सरोकार रखता है। तो यहाँ पे जेवी ने इसकी डेफिनेशन दी है। इसके बाद दोस्तों अगली डेफिनेशन है
फिजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। इसका मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन की जो अमेरिकन एसोसिएशन है उसने यहाँ पे डेफिनेशन दी रखी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज अ वे ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है वह एक माध्यम है किसका, एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का। इसके बाद लिखा हुआ है फिजिकल एक्टिविटी विच आर सिलेक्टेड एंड कैरिड ऑन विथ फुल रिग्रेट टू वैल्यूज इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो जो मानव होता है उसका डेवलप करता है, यानी कि ग्रोथ करता है, उसके बाद उसके बिहेवियर को चेंज करता है फिजिकल एजुकेशन। तो जो फिजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन ने डेफिनेशन दी है वो यह दी है कि जो फिजिकल एजुकेशन द्वारा, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन द्वारा वो क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्ट करता है, यानी कि दो ट्रेनिंग जो दी जाती है उससे क्या होता है, उससे ह्यूमन ग्रोथ डेवलप होता है और उसके बिहेवियर चेंज होता है। तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकती हूँ कि शारीरिक शिक्षा शरीर क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा एक तरीका है जो मानव वृद्धि, विकास और व्यवहार के मूल्यों के लिए होती है। दोस्तों इसके बाद अगला है एससी वर्क। फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसर्न विद द ग्रोथ, development and education of children through the medium of big muscles activity. It is education of the whole child by means physical activity. Physical activity are the tools. They are so select and conduct as to influence every aspect of child life, physical, mentally, emotionally and morally. इसका मतलब है जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो जनरल एजुकेशन है, यानी कि सामान्य जो शिक्षा है वो प्रोग्राम क्या करती है, वो ग्रोथ और डेवलप करती है किसका, ह्यूमन का। यहाँ पे लिखा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके थ्रू क्या क्या है, बिग मसल्स एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा है के कार्यक्रम का एक अंग है, किसका है, एक प्रोग्राम है। सामान्य शिक्षा उसका क्या है, प्रोग्राम है, क्या है, फिजिकल एजुकेशन, जो बच्चों के प्रचुर बाहुबल वाले क्रियाकलापों के माध्यम से उसके वृद्धि विकास, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसका विकास करते हैं और जो एजुकेशन से जुड़ा है। इसके बाद लिखा हुआ है संपूर्ण बच्चे की शिक्षा जो शरीर क्रियाकलापों, यानी कि लिखा हुआ है द चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो जो एजुकेशन है सारी वो क्या करती है, फिजिकल एक्टिविटी से डेवलप करती है। फिजिकल एक्टिविटी आर द टूल, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, एक टूल है। दे आर सो सिलेक्ट एंड कंडक्ट, यानी कि वह सभी क्या है, सिलेक्ट करते हैं और कंडक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए, बच्चों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है लाइफ फिजिकल, मेंटली, इमोशनली एंड। तो जो बच्चा होता है उसको फिजिकली एक्टिविटी और मेंटली इमोशनली क्या है, मॉरली डेवलप करती है। तो हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग है जो बच्चों के प्रचुर बाहुबल और क्रियाकलापों के माध्यम से उसकी वृद्धि का विकास, यानी कि बच्चों का विकास करती है, क्या, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद लिखा हुआ है संपूर्ण बच्चे की शिक्षा है, यानी कि जो यहाँ पर मतलब जो जितने भी बच्चे हैं उनकी क्या है, एजुकेशन है जो शरीर क्रियाकलापों से आती है, किससे आती है, फिजिकल एक्टिविटी से आती है। शारीरिक क्रियाकलाप एक क्या है, टूल है, क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एक टूल है। यह इतने चुनिंदा एवं संचालित के बच्चे के जीवन के हर पहलू, यानी कि जो चुनिंदा और संचालित की जाती है उसमें बच्चे के हर पहलू, यानी कि शारीरिक, यानी कि फिजिकल, मानसिक, यानी कि मेंटली, इमोशनली और नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यह थे डेफिनेशन। तो दोस्तों यह थे फिजिकल एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। आई होप यह क्लास आपको समझ में आई होगी।
दोस्तों अगली जो वीडियो रहेगी इसकी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, नीड एंड स्कोप, ये सभी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं जल्दी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।